गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे अच्छे हैं, तभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि क्लास दे रहे हैं। ठीक है, आज का क्लास हम लोगों का सेकंड पार्ट है फिजिक्स का। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी फिजिक्स और फंडामेंटल सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, पढ़ चुका है। तो आगे यानी कि व्युत्पन्न राशि जिसको बोलते हैं हिंदी में, आगे उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यानी कि बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में, दूरी क्या होती है। तो दूरी एक ऐसी स्थिति को बोलते हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसका यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये लेंथ आएगा उसे ही क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा तो फिर से यहाँ पे समझा देते हैं। यानी कि कोई चीज़ यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ तक ये वाला पॉइंट है, या मान के चलिए कि ये कोई चाचा हैं, ठीक है, चाचा ही कहेंगे इनको, और ये यहाँ से गुस्से में क्या हो गए भाई, डंडा वंडा लेकर के हाथ में डंडा पकड़ा देते हैं, ठीक है, गुस्से में यहाँ से और यहाँ तक कि ये क्या कर गए, डिस्टेंस तय कर गए, इस जगह पे आ गए। ठीक है, तो यानी कि दूरी क्या कहेंगे, इस जगह पे आ करके ये बैठ भी गए। ठीक है, आ करके क्या हो गए, ये बैठ भी गए, यहाँ पे इनका डंडा है रखा हुआ है ऑलरेडी, यानी कि इस जगह से चल करके यहाँ से यहाँ तक का इन्होंने क्या तय किया, लेंथ, लंबाई को इन्होंने तय किया। लंबाई को तय करके चाचा यहाँ से चले, गुस्से में आकर के यहाँ पे बैठ गए, अनशन पे बैठ गए। तो इसी ही बीच की इसके और ए पॉइंट, यहाँ पे ए ले लीजिए, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की लंबाई को ही क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए इसको डिफिनीशन के तहत हम लोग समझ लेते हैं कि यानी कि दूरी किसे कहेंगे, डिस्टेंस। बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस का डिफिनीशन यानी कि बोल लेते हो दूरी। ठीक है, दूरी का डिफिनीशन क्या होता है भाई, किसी वस्तु द्वारा, या वस्तु द्वारा लिखिएगा, वस्तु द्वारा किसी, ठीक है, समय अंतराल में तय किए गए संपूर्ण लंबाई को ही, संपूर्ण कहाँ है भाई, संपूर्ण लंबाई को ही दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, द टोटल मोमेंट, total moment of an object without any regard to direction, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके पास विदाउट डायरेक्शन का, उसके पास फिक्सेबल नहीं है कि इस दिशा में उसको जाना है। यानी कि वो लंबाई क्या है, यानी कि जिस लंबाई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आकर के, ठीक है, बैठ जाना, या जैसे भी उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि कब किधर घूम जाएगा, या ऐसे चला फिर ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे फिर ऐसे जा करके, ऐसे यहाँ से आ करके, फिर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे, और इस पॉइंट पर पहुँच गया। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी कि चला था पॉइंट ए से, पहुंचा पॉइंट बी पे, इसे ही क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, दूरी कहेंगे। देखिए चला यहाँ से 2 किलोमीटर भाई, यहाँ 3 किलोमीटर चल गया, 3 किलोमीटर, यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलोमीटर, यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यहाँ पे 4 किलोमीटर चल रही है ऑलरेडी, यहाँ पे 1 किलोमीटर चलता है ये बंदा, यहाँ पे भी 1 किलोमीटर, यहाँ पे 2 किलोमीटर, अगेन 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर, अगेन 1 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ये चाचा थे यहाँ पे से चलना शुरू किए से पॉइंट ए से,
और चल करके इतना इन्होंने दूरी तय कर लिया। बताइएगा कितना दूरी इन्होंने तय कर लिया। तो आइए जोड़ के देख लेते हैं। पॉइंट ए से 2 किलोमीटर चले, यानी कि डिस्टेंस को ऐड करिए। दूरी कितना इन्होंने तय किया? दूरी पहले था इनका दूरी 2 किलोमीटर का, अगेन चला 3 किलोमीटर, अगेन चला 2 किलोमीटर, अगेन चला 3 किलोमीटर, ठीक है, अगेन 3 किलोमीटर, अगेन 2 किलोमीटर, ये अगेन इनका चलता है, यानी कि 4, अच्छा की लिख दिए हैं, ठीक है, 4 किलोमीटर अगेन चलते हैं, फिर 1 किलोमीटर, अगेन 1 किलोमीटर, अगेन 2 किलोमीटर, अगेन 3 किलोमीटर, अगेन कितना 5 किलोमीटर, अगेन आते हैं 1 किलोमीटर पे, अगेन आइएगा 2 किलोमीटर पे, अगेन 1, अगेन 1, यानी कि टोटल डिस्टेंस ये हो गया। कैसे भी चले, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके चले या सीधा चले, ठीक है, या चलते चलते किसी के छत पे चढ़ जाए तो डिस्टेंस ही ट्रेवल कहलाएगा, यानी कि दूरी ये तय कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि कितना डिस्टेंस हो गया, 2 3 5 2 7 7 3 10 10 3 13 13 2 15 15 4 19 19 1 20 21 23 26 20 31 जी 31 32 34 36 इन्होंने डिस्टेंस तय किया, यानी कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर। यानी कि इसका खुद कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट में अगर डिस्टेंस का डिफिनीशन और फार्मूला के साथ लिखना है तो लिख लीजिए। थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक छोटी न्यूनतम दूरी होती है, कैसे भी चलो लेकिन वहाँ से शॉर्ट डिस्टेंस ढूंढा जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी डिस्टेंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब समझा दें या बता दें? देखिए यही चाचा हैं, ठीक है, ये चाचा हैं और बहुत खुश होकर के क्या कर रहे हैं कि अपने खेत का मेड़ बांध रहे थे, खेत पे थे। खेती करने के लिए गए हुए हैं ये चाचा, ठीक है। और यहाँ पे आयताकार यानी कि कोई खेत है, आयताकार खेत है, ठीक है। यहाँ से इसका लंबाई जो है 400 मीटर का है, चौड़ाई जो है इसका 300 मीटर का है, 300 मीटर का, ठीक है, 300 नहीं 400 मीटर का ये क्या हो गया लंबाई, अगेन ये 300 मीटर का ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, ठीक है। ये चाचा हैं यहाँ पे खेत पे, देखे यहाँ पे है, ठीक है। चलना है इनको यहाँ से, ये खेत का मेड़ देखने के लिए पहुँच गए यहाँ पे। तो यहाँ से इन्होंने चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक आए तो 400 मीटर का इन्होंने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगेन 400 के बाद इन्होंने कितना 300 का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। 400 प्लस 300 कितना 700 किलोमीटर, 700 मीटर का इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है। लेकिन हम कहे हैं अभी आप लोगों को बताया डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो वैसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि न्यूनतम दूरी को ही। चाचा को पहुंचना था यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। ये चाचा को यहाँ से आने में 700 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो चाचा ने गुस्से में क्या कर दिया, ऐसे ही आके रास्ता नाप दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ से चलना प्रारंभ किए, दिमाग लगाए, दिमाग लगा करके यहाँ से चलना प्रारंभ किया और पहुँच गए कहाँ से, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ABCD, वाह ABCD, यानी कि इस पॉइंट से चल करके इस पॉइंट को आ गए, यानी कि इसे ही क्या कहेंगे भाई, इसको ही डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। रुक जाइए, डिस्प्लेसमेंट, धक्का मुक्की नहीं करने का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। समझ में आ गया? चाचा के धक्का मुक्की नहीं करने का, आसानी से पहुंचेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यानी कि विस्थापन। इसे ही क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। इसको निकालने का फार्मूला बता देंगे, लेकिन अभी पहले सबसे पहले इसका डिफिनीशन हम बता देते हैं। डिफिनीशन भी लिख लीजिए, नोट्स भी बनाते चलिए साथ ही साथ, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। हम लोगों का फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। विस्थापन किसे कहेंगे भाई, यानी कि किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की
बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, कैसे कहते हैं भाई, इसका भी इंग्लिश में भी डिफिनीशन लिख लीजिएगा। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी and has a direction and magnitude ठीक है, यानी कि इसके पास क्या है भाई, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, दिशा और परिमाण दोनों भी है इसके पास, अवेलेबल है, मौजूद है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे भाई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। थोड़ा मुस्कुरा के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी। विस्थापन यानी कि कहोगे कि सर यहाँ पे तो 400 हो रहा है, यहाँ पे 300 हो रहा है, और ये वेक्टर क्वांटिटी आप बता रहे हैं। तो बता दिए वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगा, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों लेकर के घूम रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया यह एक सदिश राशि है। या क्या है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे ट्रायंगल के बारे में, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 क्या बात है। ये हो गया हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ये हो गया बेस, बेस बोले तो आधार। ठीक है, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बोले तो लंब। ठीक है, यानी इस आकृति को ऐसे पलट देते हैं हम लोग, ऐसे पलट करके हम लोगों का ऐसे मिल रहा है क्या पॉइंट, ऐसे बन तो रहा है ट्रायंगल ही। क्या बन रहा है भाई, ट्रायंगल ही। यानी कि परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, पी लिख दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उधर भर जाएगा। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पॉइंट का सेक्शन दे दीजिए यहाँ पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, या यहाँ पे भी बी ए सी। पाइथागोरस चाचा एक थे, अपने युग में इन्होंने एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था भाई, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोले तो कर्ण का स्क्वायर करिए तो वैल्यू कब मिलेगा, हाइपोटेनस कब मिलेगा, जब हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं तथा बेस का स्क्वायर करते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमको मिलता क्या है, हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण मिलता है। यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी वाले भी गुस्सा होते हैं कभी कभी, सर हम लोगों को नहीं बताते हैं। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बोले तो लंब का स्क्वायर। इंग्लिश वाले गुस्सा मत होइएगा, दोनों लोगों से उतना ही प्यार है। बेस मतलब आधार। ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को हटाते हैं ना बाबू, तो ये रूट में चला जाता है। किस में चला जाता है, रूट में। तो फार्मूला हमारा कर्ण का क्या बन के आता है, हाइपोटेनस का, यानी कि अंडर रूट में लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही है कहानी डिस्प्लेसमेंट की। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, हमको निकालना तो डिस्प्लेसमेंट ही है, और वैल्यू दे रखा है हमारा परपेंडिकुलर का 400 और इसका कितना दे रखा है 300। बाप रे, ज़्यादा हो जाएगा ना वैल्यू, कितना हो जाएगा हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस निकालिएगा तो अंडर रूट। ठीक है, 400 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 300 का स्क्वायर कर लीजिए, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 400, 400, 4 4 जा 1600, और ये 00 2 और पुट कर दीजिए, प्लस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, पर कितना जीरो 4 जीरो, टोटल जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 16 9 25, 25 पे कितना जीरो 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 500 मीटर।
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कभी भी किससे ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा। डिस्टेंस चाचा ने 700 मीटर का दूरी तय किया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है भाई, 500। अब बताओ 500 ज़्यादा कि 700, ऑब्वियसली भाई 700, ठीक है 700 ज़्यादा होगा ना, मोर देन 700, ठीक है, यानी कि 700 ज़्यादा है और 500 कम है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से क्या होगा, कम होगा, या तो बराबर होगा। ये सॉरी क्या कह दिए, बराबर होगा, कैसे होगा, यहाँ देख लो कैसे होगा। एक बालक है, नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा, और यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और दौड़ करके सीधा यहाँ पे चला गया, दौड़ने वाले पोजीशन में है, ठीक है, एक पैर इधर कर देते हैं, एक पैर इधर कर देते हैं, ठीक है, ये उल्टा हो गया क्या इसका मुड़ी, ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है, खेलते हुए यहाँ पहुँच गया। अब बताइए इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कहीं कम वाली दूरी दिख रही है इसमें, कहीं डिस्टेंस कितना तय किया, 200 मीटर मान के चलिए कि दौड़ के गया, छोटा बच्चा कितना दौड़ेगा, थोड़ा देर तक दौड़ा तो रुक जाएगा, यानी कि यहाँ से दौड़ के यहाँ पहुँचा, ठीक है, पहुँचा, लेकिन कितने दूरी तय किया है, 200 मीटर का। अब इसमें बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नहीं होगा, यानी कि या तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है या तो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आइए क्लास अभी करता है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। कोई एक लड़का है सीढ़ी पे चढ़ के जा रहा है, सीढ़ी कैसा होता है, सीढ़ी बड़ा हम लोग बचपन में ऐसे बनाते थे, नमूना जैसा बनाते थे, नमूना नमूना जैसा बनाते थे, यहाँ से ऐसे स्टेप, ऐसे स्टेप, ऐसे 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 करके ऐसे बना देते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे तैसे तैसे जैसे तैसे बना दिए, ठीक है। लेकिन अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये कितना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का स्टेप दिया हुआ है 4 मीटर का, 4 मीटर का, 4 मीटर बड़ा हो जाएगा, नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं। और यहाँ पे हो गया ये डिस्टेंस दे रखा है 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, और ये हो गया 3 मीटर, 4 मीटर, अगेन ये 3 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, सांप सीढ़ी वाला खेल हो गया नहीं जी। अब कहोगे सर टोटल डिस्टेंस इसमें कितना होएगा, कितना होएगा बताइए, टोटल डिस्टेंस दूरी कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 10 4 14 14 4 18 18 3 21 21 4 25 25 3 28 28 4 32 32 3 35, यानी कि 35 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कितना आया है, 35 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताओ भाई जल्दी बताओ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जल्दी निकालो, निकालो कमेंट में पिंग करो, सबका आंसर चेक करेंगे, क्लास 9 वाले, MLS के स्टूडेंट एंड SM सिंह के भी स्टूडेंट, सभी लोग, दोनों लोगों में कंपटीशन है, देखते हैं किसका कमेंट फास्ट आता है, ठीक है। देख लीजिए, अगर नहीं आएगा समझ में तो बता दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गया, और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का, अब निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। यानी कि हम लोगों को करना क्या है भाई, हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस नहीं हाइपोटेनस बोला जाता है, यानी कि कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण बोले तो हाइपोटेनस निकालना है। फार्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या चीज़, बेस सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या बोले हैं भाई, बेस का स्क्वायर, बेस बोले तो आधार, आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट कर लो भाई, यानी 4 का स्क्वायर कर लो और प्लस 3 का स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 अंडर रूट में 25, इसका वर्ग रूट करोगे तो भाई बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, यानी कि आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, कितना आ गया 5 मीटर। इन दोनों का स्टेप जोड़िए तो 7 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आया 5 मीटर, और सबका तो 5 ही मीटर आएगा ना, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, सबका जोड़ लीजिए 5 मीटर। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर, टोटल आया 25 मीटर, नहीं 20 मीटर, सॉरी कितना मीटर
5 5 10 10 10 20 यानी कि 10 20 मीटर। अब बताइए भैया इसमें से कौन बड़ा है, 35 की 20? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा नहीं कहेंगे, रुपया। ठीक है, कह दिया क्या? चलिए इसको लिखना है, लिख लीजिए, आगे का न्यूमेरिकल। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। चलिए आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं किसके बारे में? स्पीड के बारे में। स्पीड मतलब हो गया चाल। क्या हो गया? चाल हो गया। इस चाल में वो व्यक्ति चलेगा, क्या करेगा? चलेगा। चाल तो चलेगा, दूरी भी तय करेगा। क्या करेगा? दूरी भी तय करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक ये कोई आदमी है, ठीक है, और दूसरा ये आदमी है। नहीं, दूसरा ये आदमी नहीं लेना है। अरे मान लो ना बॉटल है, वो हमको पता है बॉटल है, ठीक है, एक ये इसका ये प्लेस है। सपोज दैट मान लीजिए कि नहीं, ये एफिल टावर है, ये आदमी है, एफिल टावर तक इसको जाना है। ठीक है, तो ये व्यक्ति आराम से उस पार्क में टहल रहा है। टहलते हुए किसके पास पहुंच गया भाई? एफिल टावर के पास। क्या ले रहा है? सेल्फी। ठीक है, यानी कि क्या किया? डिस्टेंस। क्या तय किया? डिस्टेंस, दूरी तय किया। और दूरी तय करने में जो टाइम लग गया, क्या लग गया? टाइम, बोले तो समय। अब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसको तो टाइम लगेगा ही लगेगा। उसी को क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं स्पीड के बारे में। यानी कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, यह एक क्या है भाई? यह एक सदिश है या अदिश है? क्या है भाई? अदिश राशि है। ठीक, इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट जो होता है, एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि स्पीड, यानी किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, यानी कि अरे इंग्लिश वाले गुस्सा हो रहे हैं अभी, क्या यार, तू लोग भी गुस्सा हो जाता है। लिख लो, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइम इन एनी डायरेक्शन। वाओ, एनी डायरेक्शन। पोजीशन अपना चेंज कर दिया है किसी डायरेक्शन के माध्यम से, उसे ही क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। ठीक है, यानी कि चाल बराबर, यानी कि स्पीड यानी कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपन में समय। अरे गुस्सा नहीं होने का, गुस्सा नहीं, धक्का मुक्की नहीं, सबके बारे में लिख रहा है। डिस्टेंस अपन में टाइम होएला है ना, दूरी बटा में समय। किसी भी दूरी को मीटर में मेजरमेंट करते हैं। देखिए वही एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। वो चाचा हैं, ये नाक है, नस का है, मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा तेज मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, और ये जो चाचा हैं गुस्सा हो गए सना पे, ये पढ़ती नहीं थी, डंडा वंडा ले लिए, चल दिए यहाँ से चल करके इस डायरेक्शन तक पहुँच के आ गए। बड़ी तेज चल रहे थे, तेज मतलब धीरे ही धीरे चल रहे थे। ठीक है, पैदल चल रहे थे, पैदल मतलब पाँव से, और चल करके यहाँ पहुँचा है। चाचा गुस्से में, ठीक है, बहुत खुश थे कि बच्ची अच्छा रिजल्ट लाई है, लेकिन यहाँ पे आकर के उनका मुंह एकदम सूज गया, पूरा गुस्से में थे। बच्ची अच्छा रिजल्ट नहीं लाई थी क्योंकि पढ़ नहीं रही थी। हाँ करके थोड़ा डांट वाट दिए, थोड़ा सा बच्ची भी थोड़ा सा डरी, बोली कि नहीं अगले बार से, हाथ में स्टिक था इसे ही, गुस्से में डांटे वोटे अच्छे से, अच्छे खासे तरीके से डांटे कि बोले कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चले स्पीड, इसी को यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है। और दूरी तय करने में दूरी को यानी कि डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट बताए हैं, डिस्टेंस का एसआई यूनिट जो होता है मीटर होता है। और यहाँ से यहाँ तक जो चले तो चलने के साथ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम लगा
टाइम लगा, टाइम को ही क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकंड। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा एसआई यूनिट, आप लोग खुद बता सकते हैं। ऊपर मीटर नीचे सेकंड, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बटा में यानी कि मीटर बटा में सेकंड। टाइम को एसआई यूनिट एस यानी कि मीटर पर सेकंड, यही होता है। ठीक है, बोला ना धक्का मुक्की नहीं करने का, सबको मिलेगा, यानी सब लोग पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, आगे बात करते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं हम लोग कंप्लीटली। जैसे कि हमने अभी बताया किसके बारे में, स्पीड के बारे में यानी कि चाल के बारे में। बात करेंगे हम लोग अब किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी माने गति, वेग। ठीक है, गाड़ी कैसे चलती है, वेग में चलती है। ठीक है, तो वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत, यानी कि बोलेंगे वेलोसिटी, आप लोग भी बोले वेलोसिटी, बोले तो वेग। ठीक है, वेग यानी कि किसी निश्चित, अच्छा पहले डिफिनीशन लिख दिया क्या हम, चलिए कोई बात नहीं, इसको लिख ही लीजिए। किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ही उस वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक क्या भाई, सदिश राशि है। सदिश राशि, अरे यहीं पे हो गया, कहाँ है यार, थोड़ा हट के रहो, तुम सट के कहाँ रहता है। ठीक है, किसी निश्चित दिशा में यानी कि उसका निश्चित निर्धारण है, यानी कि एक प्लेस निर्धारण है कि उसको एक जगह से चल करके ऐसे जगह पे जाके रुकना ही है, उसी को ही क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी मतलब वो वेग में ही जाएगा। ठीक है, आइए इंग्लिश में भी डिफिनीशन लिख देते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड, अरे यार हट, COVERED, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम में, इकाई समय में वो क्या करेगा भाई, डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। भी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन में क्या हो गया, टाइम, यानी कि S अपन में T। अब सर ये तो समझाए नहीं सर हम लोगों को, हमका काहे नहीं समझाया, अब समझाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, स्पीड, चाल, आराम से गए। ठीक है, आराम से गया यानी कि उसको लगा टाइम, यानी कि क्या हुआ कि वो आराम से गया तो टाइम तो ज़्यादा लगा, टाइम भी लिया ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कर रहा है भाई, सॉरी, यानी कि बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या करेगा, उतना टाइम रिक्वायर्ड ना करके कम ही टाइम में वो क्या कर देगा, उस जगह को फाइंड कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए फार्मूला क्या बनता है इसका, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अभी पीछे बताए भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ओपन में टाइम। समझ में आया, नहीं आया, आइए देखते हैं कैसे समझ में आएगा। नहीं, ऐसे आपका फुटपाथ वाला रोड है, फुटपाथ नहीं है यार, ये रोड है। क्या है, रोड है। रोड पे है चाचा वाली गाड़ी क्या है, लम्ब्रेटा, इसको क्या बोलते हैं जी, मर्सिडीज है, पुराने ज़माने की। पहले वाला फिल्म सकाल वाले मूवी में ऐसे ही गाड़ियों में लोग किडनैप करता था। शक्ति कपूर की मूवी में ज़्यादा था ही। एक औरत बेचारी डर गई थी शक्ति कपूर का फोटो देख के। ठीक है, अच्छा ऐसे है, यहाँ पे आगे बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये गाड़ी है, ये क्या है, गाड़ी किस पे चल रही है भाई, रोड पे चलेगी गाड़ी तो इसमें वेग होगा यानी कि गति होगा, तो गाड़ी धीरे चलेगी नहीं, गाड़ी चलेगी तेज। ठीक है, गाड़ी यहाँ से रन करना शुरू करी, और रन करके यानी कि सेक्शन या पॉइंट बोलिए ए ही क्यों बोल रहे हैं, एक्स भी बोल रहे हैं, कहीं एक्स वाला गुस्सा हो रहा है कि हमारा नाम नहीं ले रहा है, और यहाँ पे हो गया वाई, जेड वाला का भी नाम ले लेंगे आगे चल के।
ठीक है, तो यहाँ से ये चलना प्रारंभ किया और ये गाड़ी रन किया एकदम तेजी से। अब पहुँच गया कहाँ, तेजी से यहाँ बॉम्बे टू गोवा। ठीक है, बॉम्बे टू गोवा पहुँच गया ये गाड़ी लेकर। ठीक है, पहुँच गया यहाँ। अरे चकवा गड़बड़ है क्या जी? हाँ, गाड़ी में परिवर्तन हो गया नहीं। चलो, गाड़ी में परिवर्तन, यहाँ पे लंबी थी, इसमें ज़्यादा लोग भरे थे, धीरे धीरे कम होते गए, गाड़ी पिछड़ते चली गई, छोटी हो गई गाड़ी नहीं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन को ये बहुत तेज़ी से ट्रेवल करके, यानी कि कम समय में जितना वेलोसिटी इसका वेग बढ़ेगा तो गाड़ी ऑलरेडी मतलब तेज़ी से जाएगी, तो डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, कम करेगी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसे ही कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम। इसका भी फार्मूला वही है, जितना दूरी तय करेगी उतना समय लगेगा। ठीक है, कम समय लगा या ज़्यादा समय लगा डिस्टेंस जितना ट्रेवल करने में, उसे ही क्या कहेंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग कर लेंगे क्या चीज़, डिस्टेंस अपन में टाइम। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि अगर इस पे क्वेश्चन अगर हम लोगों को बनाना होगा तो क्वेश्चन भी बनाएंगे, न्यूमेरिकल भी बनवाएंगे। सबसे पहले सोच रहे थे कि इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें आप लोग, इसको न्यूमेरिकल से पहले आप लोग इस बेसिक्स को कंसेप्चुअल रेडी कर लें, खुद को प्रिपेयर कर लें। ठीक है, कल के क्लास में डेली आप लोगों का क्लास जाएगा। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए। एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। कल आप लोगों का वीडियो आप लोगों को भाई मिल जाएगा, नाराज नहीं हुई। थोड़ा सा विलंब हो गया था बायोलॉजी के क्लास में, बायोलॉजी का क्लास चल रहा था, फिजिक्स का नहीं चल पाया था, इसलिए अब फिजिक्स का ही कंटिन्यू चलेगा। फिजिक्स का ये टर्म्स खत्म करने के बाद इसके बाद शुरू करेंगे। तो एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ये गाड़ी जैसे ये चल रही है, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और गाड़ी में एक्सेलरेट कर दिया, यानी कि गाड़ी का गियर चेंज किया। ठीक है, गाड़ी 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी। ठीक है, इसके बाद उसने गियर चेंज कर दिया, 4 नंबर में गियर लगाया और स्पीड को बढ़ा दिया, यानी कि एक्सेलरेट किया। क्या बोलते हैं, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है ना, एक्सेलरेटर को उसने दबा दिया। तो गाड़ी जितना तेजी से एक्सेलरेटर को दबाया, गाड़ी उतना ही तेजी से मूव करी, यानी कि गाड़ी का 6 किलोमीटर पर आवर चेंज हो गया ये टाइमिंग। ठीक है, यहाँ पे चल रही थी 2 किलोमीटर पर आवर में, इसी को ही कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग कल स्टडी करने वाले हैं अच्छे से। आप लोग घर पे बढ़िया से मेहनत करिए, पढ़िए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और सपोर्ट करिए भाई, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठोक दीजिए बढ़िया से लाइक। ठीक है, किसी को ठोकने की नहीं कर रहे हैं। चलिए, घर पे मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।